लिए नहीं है किरोड़ी में तो कॉलेज है ना किरोड़ी में कॉलेज है। हाँ लो चलो देखो बेटा, बुक बंद कर दो सारे। थ्री साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन, हाँ 4 साइन 5 पाई बाई 6 और कोट पाई बाई 4 और इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बराबर हमको 1 लाना है, ठीक है। तो LHS पकड़ो, इसको सोल्व करो। सोल्व करने में इसमें देखो हमको सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो LHS यहाँ पे क्या है 3 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। फिर सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब हो गया सेक 60, सेक 60 हो गया कोस 60 का उल्टा, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी हो गई 2। फिर माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6, इसकी सीधी वैल्यू अपने को नहीं पता, तो अपन इसको क्या करते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अब साइन पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा तो साइन पाई बाई 6 ही। अब प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का, और साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया 180/6 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 1/2, कोट पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो कोट 45, tan 45 का उल्टा 1, तो इसको सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 3 माइनस 2, समझे? लिखो रखो नहीं दूसरा दे रहा हूँ। कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर, इसके बाद ये लिखना करके देखो। देखो ये सब इसी के ही एप्लीकेशन है। अब जैसे क्वेश्चन है एक साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम लोग मल्टीपल अगर बड़े होते हैं ना तब तो वैसा करके निकाल लेते हैं, है ना। 45 15 का तुम्हारे पास कोई आइडिया हो वो वाला नहीं तुमको पता, तुमको हाँ तुमको ऐसा कोई लग रहा होगा कि साइन 15 को कैसे कर सकते हैं। ये अभी अपन 2-3 दिनों से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साइन 360 से ऊपर के को ऐसा प्लस प्लस तोड़ करके, तो ऐसा कोई आइडिया है कि साइन 15 को कैसे कर सकते हैं। भाई एक चीज तो निश्चित है कि इसको हमको कोई एक ऐसी वैल्यू में तोड़ना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमको पता हो। 2 × 2 ऊपर नीचे मल्टीपल करना ऐसे, तो फिर नीचे 2 रह गया ना, तो नीचे 2 की वैल्यू तो अपन को आती है ना पाई बाई 2। ये 2 इस एंगल पे ही लगेगा तो बेटा, इसमें बाहर तो नहीं लगेगा, ये तो इस एंगल में ही होगा कार्यक्रम अगर होगा तो, बाहर तो हो नहीं सकता, तो फिर वही 2 रह जाएगा नीचे, तो 30/2 तो फिर 15 ही हो गया। हाँ बता जा सर साइन 45 माइनस 30। हाँ इसमें जो अपन ने कल एक फॉर्मूला सीखा था वो फॉर्मूला इसीलिए था साइन x माइनस वाई। देवेश बता। इसके अंदर साइन 45 माइनस 30। नहीं फॉर्मूला बता क्या था। फॉर्मूला क्या? हाँ साइन x cos y माइनस cos x sin y। साइन x cos cos y माइनस cos x sin y। तो इस फॉर्मूले का अपन यहाँ यूज ले सकते हैं, मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री।
ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो साइन एक्स माइनस वाई का, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स मतलब साइन 45, फिर कोस इंटू कोस 30, फिर माइनस कोस 45 कोस 45 साइन 30 और साइन 30। अब वैल्यू रख दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू 1/√3 √3/2, माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 और माइनस 1/2√2। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, तो ऊपर क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। ये इसकी वैल्यू है साइन 15 डिग्री। गेटिंग? ध्यान से समझ लेना, ऐसे ही दूंगा अभी सेम वापस। ऐसे ही देखो एक और फोर्थ 10 13 π/12। अब सोचो इसके टुकड़े बताओ मेरे को, क्या आप तो दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो? 10 13 π/12। देखो इसको हम पहले 13 π/12 को लिखेंगे पाई प्लस π/12, ठीक है। अब π/12 एक्चुअल में होता क्या है अभी पता नहीं ना अपने को, डिग्री में कितना होता है। तो यहां से देखो 12 बन जाए 12, पीछे बचा 6, कितना बचता है 15 डिग्री। और 15 डिग्री के ऊपर कार्यक्रम करना आता है मेरे को 45 माइनस 30। तो हम लोग इससे क्या ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। 10 पाई प्लस π/12 है, इसको चेंज कर लो पहले, 10 π/12 आ जाएगा। प्लस का और कौन सी में है ये थर्ड में है, पाई प्लस π/12 तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में पहले ही प्लस होता है। तो बचा क्या 10 45 बचा, 10 45 बचा तो इसको लिख दो भाई 10 15 बचा। तो 10 45 को लिखते हैं अपन π/4 और माइनस π/6। अरे ये इसमें लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इसको इसमें लिखना पड़ेगा। पर क्या होता है यहाँ दिमाग नहीं चलता इतना, तो हम इसको कन्वर्ट करके तो चेक कर सकते हैं कि है कितना डिग्री है। तो मेरे को पता चल गया 15 डिग्री है, 15 डिग्री का कार्यक्रम अपने को पता है। और क्या होगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चल जाएगा 15 वाला केस, 75 वाला केस, ये सब जितने भी है सब इन फॉर्मूलों से होंगे। तो बस वो अपने आप पट्टी पे आ जाओगे कि भाई इसको अपने को इससे करना है। अब हाँ मर्दुल कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? इसमें 10x माइनस 10y। मैं मना कर रहा हूँ, नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। तो बोल रहा है 10x माइनस 10y और फॉर्मूला है 10x माइनस y। रात दिन का फर्क है इसमें। 10x हाँ बोल, फॉर्मूला बोल। 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10xy। तो 10 π/4 माइनस 10 π/6 अपॉन 1 प्लस 10a10b। तो 10 π/, ये घबराना मत, मैंने तुमको x में सिखाया, मैं बोल में रहा हूँ, इंटू 10 पाई और 10 π/6। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 10 π/4 की वैल्यू 1 10 π/6 1/√3 1/√3, नीचे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ऊपर तो क्या हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 और नीचे क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 घट गया, बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस। सर मुझे 5/12 ये वाला समझ में नहीं आया, आपने 15 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा? मैंने देखो अब है प्रूफ करने वाले, ठीक है। अभी तक तो वैल्यू निकालने वाले, अब हमको इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके और प्रूफ करना है। तो इसमें जो मैंने वो 4-5 फॉर्मूले छुड़ाए हैं, हाँ मतलब कुल मिला के बुक में जितने फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, वो इस एक्सरसाइज में तो सारे काम आएंगे। पर बेसिकली वो फॉर्मूले जो बिल्कुल अपने को आगे तक याद रखने हैं वो मैंने तुमको बता दिए, जो 12th में भी बार बार काम आते हैं। और अगर सारे याद कर सकूं तो सबसे बढ़िया, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 13, बुक बंद कर दे, बुक बंद कर दे। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो इन दोनों को हम खोलना जानते हैं, है ना। तो तुम लोग क्या करना है, इसका LHS लेना। एक बार पहले एग्जाम में करते हो, वापस लिखा करो इसको, फिर फॉर्मूला लगाया करो।
साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, हाँ बोल। sin x cos y plus cos x sin y साइन एक्स कोस वाई प्लस cos x sin y कोस एक्स sin y साइन वाई अपॉन इसका sin x cos y साइन एक्स कोस वाई minus माइनस cos x sin y कोस एक्स साइन वाई। अब हमको चाहिए ये, ठीक है, तो इसको हमको कोई ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको करते हैं कोस एक्स कोस वाई से, cos से भी कर सकते हैं। कोस एक्स कोस वाई से इसको डिवाइड करोगे तो देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो हो जाएगा टेन एक्स, और कोस वाई कैंसिल। फिर इस वाले में कोस एक्स कैंसिल, साइन वाई अपॉन कोस वाई टेन वाई। अब अपन सिर्फ ऊपर तो डिवाइड कर नहीं सकते, नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी यही आ जाएगा कोस एक्स कोस वाई। यहाँ पे भी इसके नीचे आएगा तो टेन एक्स, यहाँ पे टेन वाई, ठीक है। फिर अगले स्टेप में तुमको क्या करना है, लिखने के लिए ये एक एक के नीचे लगा देना बस, और फिर सीधा आंसर आपका ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 14। टेन 3x टेन 2x टेन x इज इक्वल टू टेन 3x माइनस टेन 2x और माइनस का टेन एक्स, ठीक है। इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मैंने बोला ना वो तो जैसे बिल्कुल सिंपल था, इसमें भी कई सारे ट्रिकी आते हैं जिसमें अपने को बराबर याद रखना पड़ता है कि इसके अंदर यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, अदरवाइज आप उसको कर नहीं पाओगे। कैसे? जैसे अभी आप पूरे बुक के फॉर्मूले देखोगे तो कहीं पे भी 10 के मल्टीपल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्टेप है जो अपने को याद ही रखनी है, वो क्या है कि हम इसको सीधा ना तो LHS से शुरू करते हैं और ना RHS से शुरू करते हैं। इसको शुरू करते हैं हम 10 3x से, 10 3x लिया, 10 3x को अपन क्या लिख सकते हैं 10x plus 2x 10 2x प्लस x, कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में, इसके बराबर ये है, ये 3x है और ये भी 2x प्लस x 3x है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 10 3x को तो इधर ही रखो, इज इक्वल टू यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला 10a प्लस b, 10a प्लस 10b, तो ये हो जाएगा 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x और 10x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 2x और प्लस का 10x। अब देखो हमको मल्टीपल वाले तो चाहिए एक जगह, तो इस वाली लाइन को तो भेज दो उधर और इन दोनों को ले आओ इधर, तो आ गया ये का ये। ये क्या किया आपने, ये वाला स्टेप है बनाओ इसमें, ये वाला मल्टीपल किया है इधर। सर अगर डिजिट अलग अलग हो, जैसे 3 है उसमें भी 3 है, तो उसमें अगर अलग अलग डिजिट हो तो फिर कैसे करना पड़ेगा? नहीं वो तो तुमको 3x का तो देगा ही, तभी फॉर्मूला लगा पाओगे। जैसे इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, वो कोट का है, तो उसमें वो कोट वाला फॉर्मूला लगा देना, बट ये तुमको याद रखना पड़ेगा। एक मेजर स्टेप, हाँ ये मेजर स्टेप। जैसे याद हो तो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन थे, एक में साइन से डिवाइड करते थे, एक में कोस से डिवाइड करते थे, एक एग्जांपल में था, एक एक्सरसाइज। वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए रहता है कि भाई 2-4 बार बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो लर्निंग मोड में भी आएगा कि उसकी याददाश्त कितनी है, ठीक है। अब इसमें ये वालों को उधर ले जाना तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को इधर ले आना तो माइनस का हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 है कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कोस एक्स। चलो बुक खोलो और सिर्फ फॉर्मूले देख के बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। नहीं तेरा बाकी इसमें सिर्फ वहां एग्जाम्पल पे मत चले जाना,
उससे पहले फॉर्मूलों पे चेक करो कि तुमको कौन सा लगता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बस फॉर्मूला बता दो मेरे को। इसमें ये लगेगा cos X x plus plus cos y। हाँ? बता दो cos x cos बता मन तू बता। सर इसमें ना हाँ, cos x plus y plus cos x minus y वाला लगेगा। बुक खोलो एक बार, बुक खोलो। 21 का फर्स्ट 2 cos x 2 cos x cos 21 का फर्स्ट equals to cos x plus y plus cos x minus y। देखो देखो ये 21 का फर्स्ट है। देख ऊपर, ये हाँ ये रहा। 20 का फर्स्ट देख, 21 का 20 का फर्स्ट देखो ना, ये रहा 20 का फर्स्ट देखो, cos x cos x plus cos y है बराबर वैसा का वैसा हाँ है भाई। x की जगह कितना भी लंबा हो सकता है उसे अपने को क्या लेना देना है भाई। cos एक ब्रैकेट प्लस cos दूसरा ब्रैकेट, समझ रहे हो मेरी बात सर को? वो भी तो लगा सकते हैं। कौन सा? 21 का फर्स्ट पलट अमन पलट पेज पलट। तो उसके cos x cos y है 2 cos x cos y 2 cos x cos y कैसे लगाओगे? वो मल्टीपल का है। cos y नहीं इसमें तो ये कह रहा है कि RHS ले रहा है। RHS ये ले रखी है अपनों ने। अच्छा रूट 2 cos x है। नहीं नहीं इसके अंदर फॉर्मूले का। हाँ RHS देखो सर फॉर्मूले के अंदर। RHS फॉर्मूले वाले और इसकी LHS सेम नहीं है। सेम नहीं है cos x plus y plus cos ठीक है पर उल्टा क्यों जाओ? तो सीधा एक तरफ वाला फॉर्मूला ही पहले याद रख लो ना, है तो वो सेम ही चीज है। उधर आओ, वो वापस आप 20 के फर्स्ट पे, है ना? तो 20 का फर्स्ट लगा दो इसमें सीधा। हाँ बोलो मन क्या फॉर्मूला है? 2 cos cos x plus plus cos y cos cos y y is equals to 2 cos हाँ x plus y अपॉन 2 cos x minus y upon 2। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले बराबर याद भी रखने हैं ताकि अपने को ध्यान में रहे कम से कम कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका LHS, तो cos x प्लस को ये एक बार वापस लिखना तो आएगा क्या यहाँ पे 2 cos x प्लस y, तो इन दोनों को जोड़ो तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 और नीचे 2 हाँ नीचे 2 फॉर्मूले का। फिर cos x माइनस y, इसमें से ये माइनस करना है तो पाई बाई 4 कैंसिल, x और x Minus 2x माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा नहीं। और वो सब माइनस नहीं हो। अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये हो गया 2 cos, ये 2 है, ये ऊपर है पाई बाई 2, नीचे है 2 तो इसके नीचे 1 और है, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो ये कितना बनेगा? पाई बाई 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 cos पाई बाई 4, यहाँ पे cos x, अब यहाँ पे 2 इंटू cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे आ गया cos x, √2 से ये कटा तो ये आ गया √2 cos x। ये प्रूफ। यस सर। ठीक है, मेन जो खेल है वो आपको ये पकड़ते आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई होगा। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं नोटबुक में तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, अपन पीछे पलट के देख लेते हैं, बट जब एग्जाम देने बैठते हैं तब फिर आपको बराबर फॉर्मूलों पे पकड़ चाहिए, तब आपको याद आएगा और एग्जैक्ट याद आना जरूरी है, तभी वो आपका आंसर मैच खाएगा, नहीं तो आंसर मैच नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो अगला। रफ कॉपी निकालो, हो जाएंगे। लिखो cos 3 पाई बाई 4 प्लस x, cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस का √2 साइन x।